धर्मराज से भीष्म कहते हैं, श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा हैं। वे तेरा निमित्त करके मेरे लिए आए हैं, मेरी मृत्यु सुधारने आए हैं। भगवान को भीष्म ने वचनबद्ध किया था। कौरव पांडव युद्ध के समय दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हैं, दादाजी 8 दिन तो हो गए, फिर भी आप किसी पांडव को मार नहीं सके हैं। आप ठीक तरह से लड़ते ही नहीं हैं। भीष्म आवेश में आ गए और आवेशावस्था में ही उन्होंने दुर्योधन से कहा कि रात को 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी रानी को आशीर्वाद लेने के लिए भेजना। मैं अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। श्री कृष्ण को यह जानकर चिंता हुई। दुर्योधन की पत्नी भानुमति से वे मिले और उससे कहा कि दादाजी तो घर के ही तो हैं, उनसे मिलने के लिए आज जाने की जल्दी क्या है? कल जाना उनके दर्शन के लिए। भानुमति मान गई और न गई। महात्मा कहते हैं, उसी समय कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया। एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर वे भीष्म पितामह के पास गए और दूसरे स्वरूप से वे द्रौपदी बनकर अर्जुन की शैया पर सो रहे। श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेक रूपों वाले हैं। भीष्म पितामह ध्यान कर रहे हैं। आज द्वारकाधीश का स्वरूप दिखता नहीं है, किंतु काली कमली हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान आए हैं। द्वारपाल ने उनको रोका। कोई भी पुरुष अंदर जा न सके, ऐसी आज्ञा थी। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आई है, ऐसा मानकर भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा? भीष्म ने पूछा कि देवी तू कौन है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तुझे आशीर्वाद दिए हैं तो सच ही होंगे। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेशवश की है, सच्चे हृदय से नहीं। तुझे सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिए हैं, वे सच ही होंगे। किंतु मुझे तू यह तो बता कि तू अकेली यहाँ कैसे आई? तुझे द्वारकानाथ के सिवा और कौन लाया होगा? भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर आए। श्री कृष्ण को उन्होंने कहा कि आज तो मैं आपका ध्यान करता हूँ, किंतु अंतकाल में आपका स्मरण न जाने रहेगा या नहीं। आज तो मैं आपका ध्यान करता हूँ, किंतु अंतकाल में आपका स्मरण न जाने रहेगा या नहीं। प्राण प्रयाण के समय वात पित्त आदि के प्रकोप से गला रूंध जाएगा, तो वैसे समय में आपका स्मरण कैसे होगा? सो अंत समय में मेरी लाज रखने को पधारिएगा। अंतकाल में भयंकर स्थिति होती है, उस समय मुझे लेने के लिए आइएगा। उस समय श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को वचन दिया कि मैं अवश्य आऊँगा। उनको दिए गए वचन का पालन करने द्वारकानाथ पधारे थे। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय जरूर आना। शरीर ठीक हो तो ध्यान जप हो सकता है। अंतकाल में दुख से देहानुसंधान होता है, जिससे परमात्मा का ध्यान करना कठिन है।
भीष्म पितामह श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हैं वैसे ही रहना। सदेव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनो में हम। कृष्ण सोचते हैं, मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। पुंडलीक की सेवा मुझे याद आती है। तुकाराम ने प्रेम से एक बार पुंडलीक को उलाहना दिया था कि मेरे विट्ठलनाथ तेरे द्वार पर आए तो तूने उनकी कदर न की। मेरे प्रभु को तूने आसन भी नहीं दिया। रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आना। शरीर में जब शक्ति है तो खूब भक्ति करो और प्रभु को मनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी, इन धर्मराज को लगता है कि मैंने ही सबको मारा है। मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हो गया। उन्हें शांति मिले ऐसा उपदेश आप करें। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी, इन धर्मराज को लगता है कि मैंने ही सबको मारा है। मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हो गया। उन्हें शांति मिले ऐसा उपदेश आप करें। भीष्म पितामह कहते हैं, रुकिए, धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूंगा। मेरी एक शंका का समाधान पहले करें। मेरे एक प्रश्न का पहले उत्तर दें। मेरा जीवन निष्पाप है। मेरा मन पवित्र है। मेरा तन भी पवित्र है। मेरी इंद्रियां भी शुद्ध हैं। मैं उनसे यह बात कर रहा हूँ जो मन की बातें भी जानते हैं। भीष्म कहते हैं कि मैंने पाप किया ही नहीं है, तो फिर मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है? मुझे बाणशैया पर क्यों सोना पड़ा है? मुझे अतिशय वेदना क्यों होती है? मैं निष्पाप हूँ, फिर भी मुझे क्यों सजा देते हैं? भगवान कहते हैं, दादाजी, आपने कोई पाप नहीं किया, यह सच है। इसी कारण से तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने अपनी आँखों से पाप होता हुआ देखा है। आपने जो पाप देखा उसी का यह सजा है। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है। किसी के पाप का विचार करना भी पाप है। किसी का पाप देखना नहीं, सुनना भी नहीं और किसी से कहना भी नहीं। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है। किसी के पाप का विचार करना भी पाप है। किसी का पाप देखना नहीं, सुनना भी नहीं और किसी से कहना भी नहीं। भीष्म कहते हैं कि वह पाप मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने कौन सा पाप देखा है? कृष्ण कहते हैं कि दादाजी, आप भूल गए होंगे, किंतु मैं तो नहीं भूला। मैं ईश्वर हूँ। मुझे तो सब कुछ याद रखना ही पड़ता है। याद करें दादाजी कि एक बार जब आप सभा में बैठे थे, वहाँ दुशासन द्रौपदी को ले गया था। आप उस समय वहीं थे। द्रौपदी ने कहा था कि द्यूत में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर लगा नहीं सकता। द्यूत में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगा सकता। दुर्योधन ने कहा था कि अब द्रौपदी दासी बनी है, उसे निर्वस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा था कि हारे हुए पति को अपनी स्त्री दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। दादाजी, आप न्याय करें कि मैं जीता हूँ या अजीता। उस समय आपने कहा था, दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है
और आप चुप रह गए। ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा हो और आप उसे देखते रहें, यह आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को तो आशा थी कि आप जैसे ज्ञानी सभा में हैं तो वे न्याय करेंगे ही। आपने उस समय द्विधावश होकर अन्याय को रोका नहीं। अतः निराश होकर द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण, द्वारिका वासिन क्वाश यादव नंदनम कौरवे परिभूता माँ किम न जानामि केशव। द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहाँ गुप्त रूप से आया था। मैंने सब कुछ देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और आप केवल देखते हुए बैठे थे। सभा में हो रहे अन्याय को आपने चुपचाप होने दिया। इसी पाप का आपको यह दंड मिल रहा है। भीष्म पितामह ने नमन किया। उन्होंने फिर धर्मराज को उपदेश दिया। स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म आदि समस्याओं का महाभारत के शांति पर्व में बोध है। और फिर पर धर्म बताया। युधिष्ठिर ने पूछा, सभी धर्मों में से कौन से धर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं? किससे जप करने से जीव जन्म मरण रूपी सांसारिक बंधन से मुक्त होता है? भीष्म पितामह ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न, क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सहस्र नामों का निरंतर तत्परता से गुण संकीर्तन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। पुरुषोत्तम के सहस्र नामों का निरंतर तत्परता से गुण संकीर्तन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना ही पराधर्म है। शिव महिम्न और विष्णु सहस्र नाम का रोज पाठ करो। शिव जी की स्तुति करने से ज्ञान मिलता है। ज्ञान से भक्ति दृढ़ होती है। विष्णु भगवान की स्तुति करने से पाप जल जाता है। विष्णु सहस्र नाम के पाठ करने से ललाट पर लिखे हुए विधाता के लेख भी बदल जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से जीव को यह मुक्त करता है। भगवान शंकराचार्य को विष्णु सहस्र नाम का पठन बहुत प्रिय था। उन्होंने सबसे पहले विष्णु सहस्र नाम पर ही भाग्य लिखा है। उनका अंतिम ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र का भाष्य, शंकर भाष्य। और फिर उन्होंने कलम छोड़ दी। विष्णु सहस्र नाम का पाठ रोज 2 बार करो। 12 वर्ष तक ऐसा करने से अवश्य फल मिलेगा। एक बार रात को सोने से पहले पाठ करो। इनमें दिव्य शक्ति है। ललाट पर लिखे हुए लेखों को मिटाने और बदलने की शक्ति इसमें है। गरीब आदमी विष्णु सहस्र नाम कैसे कर सकता है, परंतु वह विष्णु सहस्र नाम का 15,000 पाठ करे तो उसे एक विष्णु योग का पुण्य मिलता है। भोजन को
भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। भोजन की भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। 12 वर्ष तक नियम पूर्वक सत्कर्म करो, फिर अनुभव होगा। चाहे कोई भी काम हो, भगवान का भजन नियमित करो। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला, पुत्र मिला, उस ठाकुर जी की सेवा स्मरण जीव न करे तो इससे बड़ा पाप और कौन सा होगा। फिर भी पितामह ने भगवान की स्तुति की और बोले कि हे नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथों से कैसे करूं? मैं आपको क्या अर्पण करूं? भगवान जीव से धन संपत्ति नहीं मांगते, वे तो मन बुद्धि ही मांगते हैं। पितामह ने कहा, मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणों में रखता हूँ। पितामह ने कहा, मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणों में रखता हूँ। यह जीव बड़ा कपटी है, और क्या कहूँ। कोई संकट आ जाए तो रणछोड़ राय जी का वर्णन करने जाता है। वहाँ 11 रुपये भेंट करता है और कहता है कि हे नाथ, मैंने अदालत में अपने भाई पर दावा दायर किया है, मेरा ध्यान रखना। ध्यान रखने से उसका मतलब कि अदालत में साथ जाना। वह वकील को तो 300 रुपये देगा और ठाकुर जी को 11 रुपये से ही समझा देना चाहता है। भगवान कहते हैं, मैं तो सब कुछ देखता, जानता और समझता हूँ। मैं तो तुम्हारे दादा का भी दादा हूँ। लक्ष्मी जी जब भगवान से पूछती हैं कि आप अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते हैं, तब भगवान कहते हैं कि वह दाता बदले में क्या लेना चाहता है, वह भी तो देखो। भगवान को तुम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय अर्पित करो। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं कि हे भगवान, केवल एक बार मुझसे कहो कि मैं तुम्हारा हूँ। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है, सार्थक करती है। ज्ञान पर भरोसा मत रखो। आत्मा शरीर से अलग है, यह तो सब जानते हैं, परंतु इसका अनुभव सबको नहीं होता। दुख होता है तब मन में देहाभ्यास होता है। देहावसान के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक की वेदना होती है। देहावसान के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक की वेदना होती है। भक्ति मृत्यु को सुधारती है। कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ता है। भीष्म पितामह ज्ञान पर भरोसा नहीं रखते थे, वे भगवान की शरण में गए। वे भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। वे ऐसा नहीं कहते कि वे ब्रह्मरूप हैं, वे तो कहते हैं कि मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। भगवान उन्हें कुछ उलाहना देते हैं। वे कहते हैं कि मैं आपको अपना कैसे मानूं? आपने तो अर्जुन पर भी बाण चलाए हैं। अपने भक्त पर चलाए गए बाणों को मैं कैसे भूलूं? भीष्म जी कहते हैं, यह सारा जग जानता है कि पांडव पर मेरा कितना प्रेम है, और आप भी तो यह जानते ही। युद्ध में मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, किंतु मेरा मन तो पांडवों के पक्ष में ही था। पांडवों पर मैं बाण तो चलाता था, पर मन से मैं
यही चाह रहा था कि विजय पांडवों की ही हो। जयस्तु पुत्राणम, ऐसा बोलकर ही मैं बाण छोड़ता था। कृष्ण कहते हैं कि फिर भी आप शरीर से तो पांडवों के पक्ष में नहीं थे। आपने कौरवों के पक्ष में रहकर मेरे पांडवों के साथ युद्ध किया है। आप जब मन से पांडवों के साथ थे तो फिर तब से भी पांडवों का साथ क्यों न रहे। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था। आप अर्जुन के रथ पर थे। मैंने सोचा कि यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा तो सामने से आपके दर्शन कैसे कर सकूंगा। आपका सतत दर्शन करने के लिए ही मैं पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में था जा मिला। पांडवों के पक्ष में लड़ता तो आपके दर्शन मैं अच्छी तरह नहीं कर पाता। भीष्म स्तुति करते हैं। त्रिभुवन कमन तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम दधान बपुरलोककुलावृता नाप विजय मसखे रति रस्तु मेन वद्या। जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर और नील तमाल जैसा है, नील वर्ण है, जिसके तन पर सूर्य किरण सा श्रेष्ठ पीताम्बर शोभित है और मुख पर कमल है, कमल के समान उलझी हुई लटें बिखरी हुई हैं, ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। पार्थ सखे रतिर्मास्तु, ऐसा स्वरूपवान पार्थसारथी की रोज अपने सम्मुख रखो। इंद्रियों के घोड़ों को भगवान को सौंप दो। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। अपनी निष्काम बुद्धि और मन आपको अर्पित करता हूँ। गति रूपक कल्पिता वितृष्णा, मन तो केवल भगवान को ही देने की वस्तु है। फिर भी जगत में कोई स्त्री को मन देता है तो कोई पुरुष को। भगवान तो कहते हैं, तुम अपना धन आदि नहीं किंतु मन ही मुझे दो। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि वयोवृद्ध भीष्म पितामह बहुत समझदार है, कितना मीठा बोलते हैं। यह जीव जब ठाकुर जी को कुछ अर्पण करता है तो उन्हें बड़ा संकोच होता है। भगवान आगे सोचते हैं कि युद्ध के समय की भीष्म पितामह की विलक्षण मूर्ति मुझे याद आती है। उनके मुख पर बिखरी लटें घोड़ों के पांव से उड़ती हुई धूल से मटमैली हो रही थी और मुख पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें झलक रही थी। सुंदर कवचधारी कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जावे। प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरे शरीर रथ पर आप विराजें, मेरे शरीर रथ पर द्वारिकाधीश विराजें।
ऐसा भाव मन में करो। मेरी इंद्रिय रूपी घोड़े अंकुश में न रहे तो प्रभु उनको तुम अंकुशित कर देना। मैंने धुरा आपके हाथ में रख दी है। मेरी इंद्रियों को बस में रखना। मेरा रथ सकुशल पार कर दो। प्रभु की शरण ग्रहण करने वाले का ही मरण सुधरता है। प्रभु की शरण ग्रहण करने वाले का ही मरण सुधरता है। हे नाथ, जगत में आपने मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ा दी, मुझे कितना सम्मान दिया। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। स्वनिगमम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतम धिक्कर तुम। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म ने कहा था कि मैं तो गंगा पुत्र हूँ, मैं तो ऐसा युद्ध करूँगा कि कृष्ण को अस्त्र शस्त्र धारण करने ही पड़ेंगे। मैं उनसे हथियार चलवा कर ही रहूँगा। भीष्म के बाणों से अर्जुन मूर्छित हो गया, फिर भी वे बाण वर्षा करते रहे। कृष्ण ने सोचा कि यदि भीष्म बाण चलाते रहेंगे तो मेरे अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, महा अनर्थ होगा। मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए। भगवान रथ पर से कूद पड़े। सिंह की भांति दहाड़ते हुए वे रथ चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म ने उसी समय कृष्ण को नमस्कार किया और भगवान का जय जयकार किया। भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। ठाकुर जी की यह भी एक लीला है। भगवान भक्तों का पूरा पूरा सम्मान करते हैं। वे मानते हैं कि चाहे मेरी पराजय हो, पर भक्तों की विजय होनी चाहिए। भीष्म कहते हैं कि मेरी और कृष्ण दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस समय भगवान के दो रूप हैं। एक साथ देख रहा था, एक स्वरूप रथ पर विराजित था और दूसरा रथ से कूदकर चक्र लेकर दौड़ रहा था। अर्जुन मूर्छित होने से घोड़े रथ को कहीं गड्ढे में न गिरा दें, ऐसा सोचकर भगवान का एक स्वरूप रथ संभालता था और उस रूप ने तो कोई भी शस्त्र धारण नहीं किया था। भीष्म अर्थात भयंकर। भयंकर कौन है? मन ही भयंकर है। अतः भीष्म का अर्थ है मन। अर्जुन जीवात्मा है। मन आवेशायुक्त होने पर संकल्प विकल्प बहुत करता है। मन ही संकल्प विकल्प के बाणों की बौछार करता है। मन ही संकल्प विकल्प के बाणों की बौछार करता है। अतः जीव रूपी अर्जुन घायल होता है और मूर्छित हो जाता है। ईश्वर जब मन को मारने लगते हैं तभी वह अंकुशित होता है। भगवान मन को सुदर्शन चक्र से मारने जाते हैं तब कहीं मन शांत होता है। जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है तो मन को वे शांत करते हैं। मन संकल्प विकल्प करना छोड़ दे तो यह मन आत्म रूप में तदाकार हो जाता है। तभी जीव को भी शांति मिलती है। जो स्तुति भीष्म ने की थी वह अनुपम है। वह स्तुति कंठस्थ करने योग्य है। इसे भीष्म स्तोत्र भी कहते हैं। इसके बाद भीष्म के उत्तरायण में देह को छोड़ दिया। भीष्माचार्य
भगवत स्वरूप में तदात्कार हो गए, वे कृतार्थ हो गए। उत्तरायण में मृत्यु का अर्थ है ज्ञान की अवस्था, भक्ति की उत्तरावस्था में परिपक्व दशा में मृत्यु। कई पापी लोग भी वैसे तो उत्तरायण काल में मरते हैं, फिर भी उनको सद्गति नहीं मिलती, और कई योगी जन दक्षिणायन में मरते हैं, फिर भी उनकी दुर्गति नहीं होती। दक्षिण दिशा में यमपुरी है, नरक लोक है। नरक लोक का अर्थ है अंधकार। जिन्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव नहीं किया है और वैसे ही मर जाते हैं, उनकी मृत्यु दक्षिणायन कहलाती है। संतों का जन्म तो हमारी ही भांति साधारण होता है, किंतु उनकी मृत्यु मंगलमय होती है। भीष्म महाज्ञानी थे, फिर भी प्रभु प्रेम में तन्मय होकर मरे थे। यह बात हमें बतलाती है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। साधक भक्ति करते करते ही साध्य भक्ति सिद्ध होती है। साधन भक्ति करते करते ही साध्य भक्ति सिद्ध होती है। जिसको मृत्यु के समय देवगण बाजे बजाते हैं, जिसकी मृत्यु के समय देवगण बाजे बजाते हैं, उसकी मृत्यु हुई कृतार्थ जानो। भीष्म के प्रयाण के समय देवों ने ऐसा ही किया था। ऐसे काम जग में करो। जब तुम आए जग में, तो यह हंसा तुम रोए। ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु ही है। जिसका जीवन सुंदर होगा, उसकी मृत्यु भी मंगलमय होगी। जिसका मरण बिगड़ा, उसका जीवन ही व्यर्थ रहा। मरण तब सुधरता है जब मानव प्रत्येक क्षण को सुधारता चलता है। जिसको समय से मृत्यु का भान होता है, विगत संपत्ति फिर प्राप्त हो सकती है, किंतु विगत समय फिर कभी नहीं मिलता। प्रत्येक क्षण का जो सदुपयोग करेगा, उसी की मृत्यु मांगलिक होगी।